ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज गुरुवार की सुबह बाबा के नाम से, बाबा के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा का दीदार करके आइए साईनाथ को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, रात सुख से बीती है, एक नई सुबह ने हमारी ज़िंदगी में दस्तक दी है आपके आशीर्वाद से, और आपके आशीर्वाद से ही हम एक नए दिन को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपके आशीर्वाद से हम एक नया दिन देख पा रहे हैं। हमें एक नया दिन और मिला है, और ये दिन आपके नाम, आपके दीदार से शुरू हो रहा है। हे प्रभु, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे फिर भी बहुत कुछ बख्शा है, बहुत कुछ दिया है। उस हर एक वस्तु के लिए, उस हर एक नई चीज़ के लिए, उस हर एक बेशकीमती चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे मेरे साईं, आप तो अंतर्यामी हो, हर मन की जानते हो। जो कह देते हैं उनकी भी जानते हो, जो कह नहीं पाते उनकी भी जानते हो। जो बोल कर बता देते हैं उनका भी देखते हो, जो नहीं बोल पाते उनका भी देखते हो। बाबा, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे जीवन के सुख दुख, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सब आप सब जानते हो। हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर एक नया दिन आपकी कृपा से आता है बाबा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, जिस परिस्थिति में रहें, आप हमेशा वहाँ पर मेरे साथ रहना। मुझ पर और मुझसे जुड़े हर रिश्ते पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। यदि हमसे कभी भी जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, हे साईं, पहली बात तो ऐसी भूल करने ना देना जिसकी माफ़ी ना मिल सके, और अगर हो भी जाए तो क्षमा कर देना देवा। मुझे नेक बनाइए, मुझे अच्छा बनाइए। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को ना देखिए, मेरे गुणों को निहारिए, और इन अवगुणों को मुझसे दूर कर दीजिए, ताकि आपका ये बच्चा, आपका ये दास वही करे जो उसके साईं को सही लगे। वो कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करे जो उसके बाबा ना चाहते हो। ऐसा कोई कार्य मुझसे कभी ना हो जो मेरे साईं को पसंद ना हो। मैं वही करूं जो मेरे साईं चाहे, मैं वही देखूं जो मेरे साईं चाहे, मैं वही सुनूं जो मेरे साईं चाहे, और मैं वही करूं जो मेरे साईं चाहे। हे प्रभु, ये ज़िंदगी आपको दे दी है, आपके अनुसार चल रही है। कोई भी कार्य होता है हम यही कहते हैं, कोई बात नहीं, बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। कोई दुख बताता है तब भी उसको यही कहते हैं, चिंता मत करो, बाबा है ना, वो सब संभाल लेंगे। सुखी होते हैं तो कहते हैं हाँ, ये सब बाबा ने दिया है। मेरे पास मेरा कुछ भी है, जो भी है वो सब साईं का दिया हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। इसीलिए हर दिन की शुरुआत जिसकी साईं के नाम और साईं के दीदार से होती हो, उसका दिन तो शुभ ही होता है। तो बस आज का भी दिन आप सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारा प्यार लेकर आए, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आए। मेरे बाबा के श्री चरणों में हमारे लिए, हम सब के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। और साईं को मनाने के लिए या साईं को रिझाने के लिए किसी ऐसे मंत्र या फिर किसी ऐसे विधि विधान की आवश्यकता ना तो कल पड़ी थी भक्तों को, ना आज पड़ रही है, और ना आने वाले कल में पड़ेगी। बनाने वालों के लिए बहुत कुछ है, ना बनाने वालों के लिए दो मंत्र, श्रद्धा
और सबूरी ही बहुत कुछ है। देखिए, जब आप पूछते हैं कि बाबा के लिए क्या करें, तो ये सवाल बहुत भक्तों के मन में है कि बाबा के लिए क्या करें। तो मेरा जो जवाब आपको मैं दूंगी कि बाबा के लिए हम कर ही क्या सकते हैं। हम बाबा के लिए कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही है कि हमें बाबा की बात माननी है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो साईं की मानना शुरू कर दीजिए, इसी में साईं आपसे खुश हो जाएंगे। आपको अन्य कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बहुत कुछ अलग से चढ़ाना, अलग से मांगना, अलग से मनाना, ऐसा बाबा ने कभी कुछ कहा ही नहीं। असल में तो साईं आपसे कुछ नहीं चाहते सिवाय नम्रता के, सिवाय विनम्रता के, सिवाय भाव के। बाबा और कुछ नहीं चाहते आपसे। भगवान हमसे क्या चाहेंगे, हम उनको दे ही नहीं सकते, कुछ हमारे पास है ही नहीं। उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही उनसे मांगते हैं, आए दिन मांगते हैं, पल पल मांगते हैं, हर पल मांगते हैं कि बाबा ये दे दो, ये बात नहीं बन रही ये बना दो, ये नहीं चल रहा ये चला दो, कहते हैं ना। तो हम क्या दे सकते हैं उनको। बस अगर आपको प्रभु को रिझाने की इच्छा होती है, भाव से रिझाइए, उनके आगे नृत्य कीजिए, उनके होकर नृत्य कीजिए, उनकी मस्ती में डूब जाइए और किसी का दिल ना दुखाइए। बस अब दिल दुखाने पर बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं कि दिल दुखाना बहुत तरीके का होता है। देखिए, मेरी बात इस वक्त ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिल दुखाना ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें पल पल परखते रहते हैं, पल पल हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, पल पल हमें उकसाते रहते हैं ताकि हम उन्हें कुछ गलत कह दें, है ना, ताकि वो खुद हमारे साथ गलत करते हैं और हमसे ये चाह रखते हैं कि हम उनके प्रति हमेशा सच्चे और अच्छे बने रहें। लेकिन हम भगवान तो है नहीं, हम तो एकमात्र इंसान हैं। दुख और बुरा तो हमें भी लगता है ना, क्रोध तो हमें भी आता है जब कोई हमारे साथ गलत करता है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। अब इस जगह पे किया क्या जाए। देखिए, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर ऐसा करता है तो आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है, उसको भूल जाना है और उससे प्यार देना है, क्योंकि वो आपका परिवार का सदस्य है जिसके साथ आपको हर रोज़ रहना है। हर रोज़ आप क्रोध नहीं कर सकते, हर रोज़ आप ईर्ष्या में नहीं रह सकते, हर रोज़ आप नई नई बातें नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये है, उससे आपका लगाव कम हो सकता है, उससे आपकी बातचीत कम हो सकती है, उससे आपका ध्यान कम हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अगर कोई घर का सदस्य है तो कम बातचीत कीजिए, लेकिन बुरा मत कहिए उसको, ठीक है। अगर वो गलत करता है तो उसे करने दीजिए। मैं एक चीज़ बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि उसको भी, अगर आप अपने भगवान को मान कर ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सह रहे हो ना, उसको भी एक दिन रियलाइज़ होगा कि मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि घर परिवार के सदस्यों के साथ हमको रहना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर होते हैं। और यही बात अगर बाहर हो तो उस बाहर वाले व्यक्ति के साथ आप अपने रास्ते अलग कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा आपकी अच्छाई को, वो आपसे बुरा करता है और आपसे अच्छा चाहता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ से दूर हो जाओ, वो रास्ता ही छोड़ दो जहाँ पर वो आपको मिलता हो, क्योंकि इससे ना आप बुरा कहोगे, ना देखोगे, ना करोगे, और ना आपको सुनना पड़ेगा। उसे आप छोड़ सकते हो, है ना, उसके रास्ते बदल सकते हो, ये हो सकता है। और फिर यदि वो आपसे कहे अरे तुम तो ऐसे हो, तो कोई बात नहीं, फिर इसमें दिल दुखाना कहीं नहीं आया ना हमारा। भाई, हमें नहीं पसंद आया, हमें नहीं अच्छा लग रहा, हमने छोड़ दिया, हमें नहीं पसंद आया, हमने रास्ते अलग कर लिए। और फिर अपने भगवान से शिकायत करो जिसकी करनी है, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा सच्चा रिश्ता है जिससे आप सब कुछ साझा करते हो, सब कुछ बताते हो, तो उसको बताइए, इस पर आपको विश्वास हो कि हाँ,
ये व्यक्ति जाकर कहीं मेरी चुगली नहीं कर सकता, ये व्यक्ति जाकर कहीं मेरे भेद नहीं खोल सकता, ये व्यक्ति जाकर मेरी बातों को किसी थर्ड पर्सन से नहीं बताएगा। इतना विश्वास हो तभी उससे शेयर कीजिए अपनी बात को, नहीं तो किसी से मत कीजिए। कितना सच्चा इधर कोई भी नहीं है। जिस दिन आपकी किसी से बिगड़ गई ना, उस दिन उसने आपके सारे राज खोल देने, क्योंकि उसके पास एक आपकी वीकनेस ही यही है कि आपने सब कुछ शेयर किया उसके साथ। इसीलिए भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊंगा। तुझे किसी और को अपना सहारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भगवान कहाँ बोलते हैं, भगवान से क्या बताऊँ, कोई इंसान से बताऊँ तो वो हाँ हूँ तो करता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान हाँ हूँ नहीं करते, भगवान बहुत कुछ करते हैं। इसलिए उनसे शेयर करके देखिए। जो वो करता है ना इस सृष्टि में, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कर देने की। जब आपका साथी भगवान बन जाता है ना, तो इधर के सारे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं। जितने भी बैठे हैं ना इस धरती पे, कोई काम नहीं कर पाता जिस दिन भगवान का काम चलता है। जिस दिन भगवान मेरे हो जाते हैं ना, उस दिन वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कब बाजी कहाँ पलट देना, ये किसी के बस की बात नहीं है कि सोच भी ले कोई। अगर मैंने अपने बाबा को अपना सहारा बनाकर बहुत कुछ सहा है ना, तो मुझे विश्वास है कि मुझे इतना सुख देगा जो मुझसे संभालते भी नहीं बनेगा। मैंने जो सपना देखा है वो मेरे साईं पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। तो चलिए अब हम सभी मिलकर आज के संकेतों को देख लेते हैं। बाबा की असीम कृपा से आइए, श्रद्धा सबूरी के 2 संकेत हमें आगे लेकर चलेंगे, जो हमारे रास्ते में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए, आपके सामने बाबा का प्यारा सा मुखड़ा दिखाई दे रहा है आपको, और श्रद्धा सबूरी के 2 अंक, जिसमें कि बाबा हम सभी को संकेत देंगे। श्रद्धा का जो अंक है वो है नंबर 9 एंड सबूरी का जो अंक है वो है नंबर 11। ओके, तो नंबर 9 और नंबर 11, 9 और 11 नंबर आपको मिले। आपने दोनों में से किसी एक नंबर को या फिर श्रद्धा सबूरी में से किसी एक को चुन लेना है। ठीक है, या श्रद्धा चुन लीजिए या सबूरी चुन लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने दोनों में से किसी एक को चुना होगा। आइए बाबा का नाम सिमरन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जवाब देखेंगे। ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। ओम साई श्री साई, जय जय साई। 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 जय जय साई राम, जय जय साई राम। बाबा कृपा करो साईं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज,
पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तो आइए जवाब देख लेते हैं श्रद्धा और सबूरी का। तो श्रद्धा वालों जिन्होंने नंबर 9 को चुना है, आपका जवाब है कि बहुत समय से मांग रहे हो, बहुत समय इंतज़ार किया है, बहुत समय दुख देखा है, बड़ी चिंता की है आपने और हमेशा ये कहा है कि बाबा कब दोगे, कितना समय लगेगा, कब मिलेगी वो खुशी जो मैंने बरसों से मांगी है आपसे। तो आज साईं कहते हैं कि सिर्फ तूने ही नहीं इंतज़ार किया तेरी खुशी का, इस इंतज़ार में तेरा साईं भी तेरे साथ शामिल था। बस तूने तो ये सोचा कि बाबा नहीं देते, लेकिन तेरे बाबा ने भी उस वक्त का इंतज़ार किया है जो उसके भक्त के जीवन में खुशी ला सके। इसलिए बस अब चिंता छोड़ दो, क्योंकि खुशी अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। वो कब दरवाज़ा खटखटा दे ये तुम नहीं जानते, इसलिए बस तैयार रहो दरवाज़ा खोलने के लिए, तैयार रहो उस खुशी को बर्दाश्त करने के लिए जो शायद आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगी। देखिए श्रद्धा वालों, नज़र ना लगे लेकिन खुशियाँ आने को आपके लिए बेताब खड़ी हैं। इसलिए और एक छोटा सा संकेत और भी है जो गंभीर है। बाबा कहते हैं इस खुशी में नियंत्रण रखना, खुशी बौखला देगी, इसलिए वो कदम मत उठाना जो आज तक नहीं उठाया हो। खुश रहना, खुशी लेना, लेकिन गंभीरता से लेना। इतने खुश भी मत हो जाना कि बाकी सारी चीज़ों को ध्यान ना दे पाओ, क्योंकि खुशी के साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। अपने जीवन की हर एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसको लेते हुए चलना है। इसलिए खुश रहना, खुशी आ रही लेकिन ध्यान से सब कुछ करना है, सब कुछ देखना है, सबका ख्याल रखना है और खुद का भी रखना है। ठीक है, ये नहीं कि खुशी मिल गई तो चलो जी बल्ले बल्ले हो गई, उन तो सब सारा कुछ मिल गया। नहीं, मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको विवेक से काम भी लेना है। क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा खुशी भी इंसान को कई बार भगवान को ही भुला देती है। बाबा क्या कहना चाहते हैं समझ जाइए। मैंने भी आपको समझा दिया है, क्योंकि मुझे भी समझ में आ गया कि साईं ने क्या कहा है हम श्रद्धा वालों को। ठीक है, अब बात करते हैं सबूरी की। तो जिन्होंने सबूरी को चुना है उनका जवाब है कि साईं मंदिर जाते हो, बाबा का ध्यान करते हो, बाबा की पूजा करते हो, तो मन में शंका मत रखा करो। ये मत सोचो कि साईं नहीं देंगे, साईं ज़रूर देंगे। बस बाबा वक्त आने पर सब कुछ देते हैं, जैसा कि श्रद्धा वालों के साथ आज हो रहा है। बाबा कहते हैं सबूरी रख, तुझे जो नहीं मिला ना वो भी मिलेगा, लेकिन अभी समय नहीं है। क्योंकि अभी मिल गया तो जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी चला जाएगा। इसलिए अपनी श्रद्धा और सबूरी पर भरोसा रखो। जिस चीज़ को चाह रहे हो उसके लिए मेहनत करते जाओ। मेहनत रंग लाती ही लाती है। और किसी से दिल दुखा है तो इतनी चिंता मत करो, क्योंकि उसके पास दुखाना था, उसने दुखा दिया। तुम संभल जाओ और उसकी परवाह मत करो, उसे अपने साईं के चरणों में छोड़ दो। जिसने दिल दुखाया, जिसने पीड़ा दी, उसकी परवाह ना करो। जो प्रेम करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, उनकी परवाह करो। ठीक है, कोई भी बात है अपने साईं से किया करो। तुम्हारा साईं तुम्हारे हर दुख और सुख की दोनों बातों को सुनता है। इसलिए कभी ज़रूरत पड़े तो बाबा के पास अत्यधिक बैठो, उनसे अपनी बातों को साझा करो। वो साईं है, उससे ज़्यादा परवाह आपकी और कोई नहीं कर सकता। तो ये सबूरी वालों का जवाब था और श्रद्धा वालों का जवाब आपको मिल ही चुका है। तो कैसा लगा जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साईं आप सभी को खुश रखें, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। आपके जीवन में आने वाला हर पल खुशियों का हो, मेरी बाबा जी के श्री चरणों में आप सबके लिए ही प्रार्थना है। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।
आइए अपने नए दिन की शुरुआत करें। गुरुवार का दिन आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे लाइव बाबा के दर्शनों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।